आप सभी को ये तो पता है कि ईरान एक शिया मुस्लिम बाहुल्य देश है, लेकिन शायद आपको ये कम पता हो कि ईरान के पुराने इतिहास में इस जगह पर पहले पारसी लोग रहते थे और पुराने समय में इसका नाम पर्सिया था। मैं हूं डॉक्टर मानस पांडे और आज के इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं हिस्ट्री ऑफ इस्लाम फ्रॉम एंशिएंट टिल नाउ, पहले से आज तक। ऐसा इसलिए क्योंकि हाल में आपने देखा होगा अमेरिका ने और इजराइल ने अटैक किया है ईरान पर, जिसका जवाब ईरान लगातार दे रहा है। ठीक, तो आज भले ईरान एक शिया मुस्लिम बाहुल्य देश है, लेकिन एक ऐसा समय था जब यहाँ पे पारसी लोग हुआ करते थे। यानी आज मैं आपको पारसी धर्म के बारे में भी बताऊंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हम जिस ईरान की बात कर रहे हैं वो है इस समय जो आपके सामने दिख रहा है, ये इसकी आज की सीमा है। ये है आज का ईरान। इसी ईरान पर हमला किया है यहाँ पर इजराइल ने, और इजराइल के साथ साथ किसने? अमेरिका ने अपने अलग अलग बेस से हमला किया है। ठीक, बदले में जिनका जवाब दे रहा है ईरान। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि इस ईरान में पहले क्या था। तो चलिए यहां से शुरू करते हैं। मैं आपको एक छोटे से चार्ट से पहले क्लियर बता दूं कि मान लीजिए ये एक समय सीमा है, ये जीरो लाइन है। ठीक, इसके आगे को बोलते हैं एडी, इसके पीछे को बोलते हैं बीसी। तो हम बात कर रहे हैं 550 बीसी की। ध्यान से देखिएगा, हम बात कर रहे हैं 550 बीसी की। मुस्लिम धर्म की स्थापना हुई 576 एडी में। मोहम्मद साहब ने मुस्लिम धर्म की स्थापना करी। यानी ये आपको पता होना चाहिए कि अभी मैं जब बात कर रहा हूं तो वो 550 बीसी से बात करूंगा और आऊंगा 576 बीसी से एडी से होकर के 2026 तक में। ठीक, यानी आपको क्लियर कट पता होना चाहिए कि मैं पहले बात कर रहा हूं बिफोर क्राइस्ट की, फिर मैं बात करूंगा आफ्टर क्राइस्ट की। तो चलिए शुरुआत करते हैं। 550 बीसी से लेकर के ये देखिए 559 बीसी में एक साम्राज्य था, अचमेनिद साम्राज्य। कौन सा साम्राज्य था? अचमेनिद साम्राज्य, जिसका साम्राज्य का जो पूरा का पूरा फैलाव था, ये पूरा इलाका जो आप देख रहे हैं यहां से लेकर के इजिप्ट तक ऐसे फैला हुआ था। तो प्राचीन समय पे कब? जब प्राचीन समय की बात 550 बीसी की मैं बात कर रहा हूं, जब भारत में बुद्ध धर्म की स्थापना लगभग होने वाली थी 540 बीसी में, और उस समय उत्तर वैदिक काल चल रहा था भारत में। तो उस समय जरा सा ध्यान से देखिए, ये साम्राज्य को बोलते थे पर्सिया। ये साम्राज्य उस समय कहलाता था पर्सिया। इस पर्सिया साम्राज्य में यहां से यहां तक फैला था ये साम्राज्य पर्सिया। इस साम्राज्य के जो नाम था वो अचमेनिद साम्राज्य था, और इसके जो राजा थे वो थे साइरस। ठीक, यानी जो राजा साइरस थे उन्होंने 560 559 बीसी के आसपास में अचमेनिद साम्राज्य की क्या करी? स्थापना करी। ठीक, स्थापना करने के बाद उन्होंने बड़े बढ़िया से इसको चलाया। उस समय जो पर्सिया का जो फैलाव था वो कहां तक था? देखिए, इजिप्ट, ईरान, तुर्की, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये सारे इलाकों को बन के बनता था ये वाला अचमेनिद साम्राज्य। उस समय इसका नाम क्या था? अचमेनिद साम्राज्य। उनके बाद जब अचमेनिद साम्राज्य में साइरस के बाद जो अगले, साइरस को ही शाह कहते थे। शाह मतलब द किंग ऑफ पर्सिया, याद रखिएगा। पर्सिया ये पूरा इलाका था और इसके राजा थे कौन? शाह। ठीक, और कौन? साइरस थे। तो साइरस को कहते थे किंग ऑफ पर्सिया। समय बीता, इनके ही एक रिलेटिव थे जिनका नाम था डेरियस। डेरियस वन, साइरस के एक रिलेटिव थे डेरियस वन। जब इनके बाद, साइरस के बाद सत्ता संभाली डेरियस वन ने, और इन्होंने इस साम्राज्य को इतना एक्सट्रीम तक पहुंचा दिया, यानी ये पूरे साम्राज्य को कवर कर लिया डेरियस ने। एक्सट्रीम मतलब जो मैक्सिमम चरम सीमा हो सकती थी वो डेरियस के टाइम पे पहुंच गई। ये तो था उसके बाद का समय। फिर समय आगे बढ़ा, यानी समय जब आगे बढ़ता है तो डेरियस के बाद एक जो अगले आए वो जेरेक्सस आए। जेरेक्सस। ठीक, तो सबसे पहले साइरस, साइरस के बाद डेरियस, डेरियस के बाद जेरेक्सस। ये कौन थे? अचमेनिद साम्राज्य के 3 लीडर्स थे जिनमें इन्होंने शुरुआत करी, इन्होंने चरम सीमा पर पहुंचाया, और ये जिसको डुबोने वाले थे। यानी जो जेरेक्सस थे उन्होंने क्या किया? उन्होंने उस समय के बेबीलोन, ये जो आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे उस पार देखेंगे तो बेबीलोन दिखेगा। तो बेबीलोन के समय पर 334 बीसी के आसपास में, इसके आसपास में इन्होंने कोशिश करी कि भैया हम लोग क्या करें? हरा दें। किसको हरा दें? ये हराना चाह रहे थे किसके? ग्रीस साम्राज्य को हराना चाह रहे थे। ये देख रहे हैं ना, ये ग्रीस को पूरा हराना चाह रहे थे। जो ग्रीस को हराने के चक्कर में इन्होंने पूरा पैसा भी बर्बाद कर दिया, और बदले में अलेक्जेंडर द ग्रेट यानी सिकंदर महान ने 334 बीसी में इन लोगों को हरा दिया। यानी याद रखिएगा, जो पहला फेज है किसका? ईरान का, वो पर्सिया यहां से यहां तक फैला था, और इस पर्सिया को जो चलाने वाले थे वो थे कौन?
अचमेनिद साम्राज्य। अचमेनिद साम्राज्य यानी कब से कब तक, 550 से लेकर के 334 बीसी तक इस इलाके में अचमेनिद साम्राज्य था। तो अचमेनिद साम्राज्य मतलब पर्सिया, पर्सियन साम्राज्य पर अचमेनिद लोग का वो था, जिनमें साइरस, साइरस के बाद फिर आए डेरियस, डेरियस के बाद डुबोने वाले आए कौन, जेरेक्सस। ये 3 स्टेप। अब आपको मैं वन बाय वन क्लियर कट बताता हूं कि सिकंदर से पहले तक यहाँ पे अचमेनिद साम्राज्य था। सिकंदर ने जब इसको जीत लिया तो भैया फिर इनको हटना पड़ा। अब अगला देखिए, यहां से मैं पूरा एक सिंपल सा कॉन्ट्रैक्ट, यानी हम इसको प्राचीन से लेके आज तक में डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहला मैंने बताया आपको 550 से 330 तक जो यहाँ पे था पारस था या पर्सिया था, पर्सिया पे अचमेनिद साम्राज्य थे, ठीक। उसके बाद फिर क्या हुआ, सिकंदर ने इनको हरा दिया। सिकंदर ने हराने के बाद एक बार फिर से इन लोगों ने कोशिश किया, फिर इस नाम से चला, पार्थियन साम्राज्य के नाम से चला, और दोबारा से इन्होंने उस सत्ता को फिर से हथियाया, किससे, रोम वासियों से। सिकंदर जब मर गए तो भाई खाली हो गया, तो इन्होंने दोबारा से 150 बीसी पूर्व में उस सत्ता को हथिया लिया। और कब तक चला, 226 बीसी तक चला, बड़े अच्छे से चला। इन्हीं के बाद फिर अगला इन्हीं से रिलेटेड आए ससानी साम्राज्य, यानी 226 से लेकर के 651 तक तीसरा साम्राज्य चला, ससानी, ससानिड्स, ठीक। इन्होंने फिर से फारस के गौरव को पुनर्जीवित किया और जो जोरोथ्रुस्त धर्म था उसको खूब फैलाया फुलाया। यानी आपको पता होना चाहिए, जो मैं पारसी लोग बोलता हूं, पारसी में ये 3 साम्राज्य आते हैं, याद रखिए कौन कौन से, अचमेनिद, पार्थियन और ससानी डायनेस्टी। यानी ये 3 डायनेस्टी हैं पारसी साम्राज्य की ओरिजिनल। इस समय तक, उस समय कोई इस्लाम का चर्चा भी नहीं था, जो आप देख पा रहे हैं। अब इसके बाद क्या हुआ, ये सब कब तक चला, 651 एडी तक चला, 651 एडी तक चला। आपको पता है 576 में मोहम्मद साहब ने इस्लाम की स्थापना की। उसके बाद इस्लाम तेजी से फैलने लगा, और जब इस्लाम फैला तो शुरुआत में शिया मुस्लिम नहीं फैले, शुरुआत में सुन्नी लोगों का ज्यादा वर्चस्व था, क्योंकि अबू बकर साहब थे और उनके बाद फिर उनकी पीढ़ियां आगे बढ़ी। तो 650 एडी में, ध्यान से देखिए, 650 एडी में इसी पारसी पर हमला किया किसने, राशिदून ने, राशिदून मुस्लिम्स ने। जो राशिदून, इनकी एक वो होती, जैसे होते हैं ना कि हम हिंदुओं में होते हैं अलग अलग कैटेगरी, वैसे ही राशिदून थे। राशिदून जो सुन्नी हुआ करते थे, ध्यान से सुनिएगा, ईरान जो आज का नाम है वो पहले क्या था, इधर देखिए, पहले पर्सिया था। 651 एडी तक पर्सिया ही चल रहा था, वहां पर अचमेनिद, पार्थियन, ससानी डायनेस्टी थी। उसके बाद क्या हुआ, यहां पे देख लीजिए, उसके बाद सुन्नी वर्ग के, यानी इस्लाम के 2 हैं, शिया और सुन्नी। शिया का मतलब शियातो अली के फॉलोअर, सुन्नी का मतलब अबू बकर साहब के फॉलोअर। और उसी में जो आगे चले वो बने कौन, राशिदून, ठीक। तो राशिदून जो थे, राशिदून या राशिद जो लिखते हैं, राशिदून जो थे, उन्होंने हमला किया और उन्होंने इस पर अटैक किया। अरबिक मुसलमान, राशिदून सुन्नी जो अपने आप को कहते हैं, उन्होंने हमला किया। और उन्होंने हमला करने के बाद क्या किया, इनकी संस्कृति को बिगाड़ा नहीं, इनकी संस्कृति के साथ वो भी खुद मिलजुल गए। माने यहाँ पर आए और आने के बाद फिर क्या किया, इनसे मिल गए। फिर बाद में मंगोलों ने भी अटैक किया, तैमूर ने भी, सब ने इस पर अटैक किया। धीरे धीरे इसने सभी मुस्लिमों ने इन पे धीरे धीरे अटैक करना शुरू किया। लेकिन वो कौन से मुस्लिम थे, सुन्नी, याद रखिएगा, ठीक, सुन्नी मुस्लिम थे। और उन्होंने अटैक किया और इस पर फिर से इस तरीके से काम किया। अब उसके बाद फिर अगला, फिर शिया कैसे आए, फिर इस तरीके से अलग अलग जब अटैक, जैसे मंगोलों ने अटैक कर दिया, तुर्कों ने अटैक कर दिया और तैमूरियों ने अटैक कर दिया, तो ये जो सुन्नी थे इनकी पावर थोड़ी सी कम हो गई। फिर 1500 एडी में, अब यहां से सब कुछ शुरू होता है, 1500 एडी में सफाविद राजवंश, सफाविद मतलब शिया, याद रखिएगा, सफाविद का मतलब शिया, राशिदून का मतलब सुन्नी। पहले आए थे सुन्नी, उसके बाद अटैक हुआ किन लोगों का, तुर्क, मंगोल, ये सब अटैक करने लगे तो कमजोर पड़ गए सुन्नी, फिर हट गए। फिर 1500 बीसी में शिया आए और उन्होंने फारस को फिर से एकत्रित किया और शिया इस्लाम को राजकीय धर्म, याद रखिए, शिया इस्लाम को राजकीय धर्म के रूप में स्थापित करना शुरू कर दिया। यानी शिया 1500 से बाद में आए, कहां पे आए, 1500 एडी के बाद में आए ईरान में, यानी पर्सिया में आए। अब उसके बाद ये सब चलता रहा, लेकिन तब तक याद रखिएगा अभी भी ईरान कोई मुस्लिम कंट्री नहीं था। ईरान एक कैसा था,
धर्मनिरपेक्ष कंट्री था। लेकिन फिर क्या हुआ देखिए, 1794 से लेकर के 1979 तक पहलवी वंश, काजर और पहलवी वंश आए और इन्होंने जो शाह वाली पार्टियां थी ना, सबको हटा दिया। इन्होंने ही हटा दिया था, सफाविद्स ने ही शाह लोगों को बाहर कर दिया और अपने चलाने लगे। ठीक, और फाइनली 1989 में 1979 में इन्होंने पूरी तरीके से इस्लामिक गणराज्य के रूप में, इसमें इस्लामिक क्रांति के तौर पर इस्लामिक गणराज्य स्थापित कर दिया। ईरान का उसका नाम पड़ गया ईरान, यानी ईरान। अब मैं बात करता हूं उस जोरोथ्रुस्त की जिसको इन लोगों ने वहां से निकाल दिया और उन्होंने भारत में आकर कर शरण ली। वो थे पारसी। तो आइए जरा जानते हैं पारसी साम्राज्य के बारे में। तो पारसी जो धर्म है वो विश्व के बहुत पुराने धर्मों में से एक है। ये खास बात यह है, ये एक ईश्वर को मानता है। हमारे यहाँ अलग अलग धाराएं हैं, जैसे एक कहते हैं कि एक ईश्वर है, ठीक, मतलब अद्वैतवाद, द्वैतवाद, ये सब आपने नाम सुना होगा ना। तो उन्हीं में द्वैतवाद जो है वो इससे डायरेक्ट संबंधित है। द्वैतवाद क्या कहता है, एक आत्मा है और दूसरी परमात्मा है, यानी एक ईश्वर है और एक आत्मा है। सेम वही द्वैतवाद पे ये कॉन्सेप्ट, द्वैतवाद, एक ईश्वर और एक इंसान, उस कॉन्सेप्ट पे ये बेस्ड है। एक पुराने धर्मों में से एक है। इनके पैगंबर थे जुराथ्रुस्त। इनके पैगंबर थे जुराथ्रुस्त, जिन्होंने 3500 बीसी पूर्व इसकी स्थापना की थी। इनके जो सर्वोच्च एक ही देवता थे, वो कौन थे सर्वोच्च देवता, अहूरा मजदा, याद रखिएगा। इनके जो सर्वोच्च देवता थे अहूरा मजदा। ये धर्म अच्छाई और बुराई के बीच एक संघर्ष पर बल देता था, यानी ये धर्म को बढ़ाता था, सच्चाई को बढ़ाता था, अच्छाई को बढ़ाता था, बुराई को घटाने के लिए बात करता था। अब इसके संस्थापक कौन थे, जोरोथ्रुस्त या जोरोएस्टर, याद रखिएगा, जोरोथ्रुस्त या जोरोएस्टर, ठीक। और इनका जो पवित्र ग्रंथ है वो है अवेस्ता। इनमें कई सारे भजन शामिल हैं जिनकी रचना स्वयं पैगंबर यानी जोरोस्टर ने ही खुद कर रखी है। अब इस धर्म के बारे में कुछ चीजें मैं बता दूं। इस धर्म में अग्नि को सबसे ज्यादा पवित्र माना गया है, याद रखिएगा। ये अग्नि को पवित्रता और दिव्य ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। मंदिरों में ज्वालाएं हमेशा जलती रहती थी। तो हमारे यहाँ देखिए, इंडियन कंटेम्प्रेरी में देखेंगे तो पारसी धर्म में भी मंदिरों में ज्वाला यानी ज्योति हमेशा जलती रहती थी, ठीक। अगला, नैतिक दर्शन। इसका आदर्श वाक्य है, अच्छे विचार, अच्छे शब्द, अच्छे कर्म, याद रखिएगा। होमाता, हुक्ता और हर्षत्वा, जो सत्य और व्यवस्था को बढ़ाने के लिए भागीदारी दी। ये था जोरोथ्रुस्त धर्म। ये भी एक ईश्वर पे था। इस धर्म ने कभी नहीं सिखाया कि दूसरों को मारो। बेचारे खुद ही अपने पर्सिया से माइग्रेट होकर के चले आए इंडिया में और शरण ली। ये इतने अच्छे लोग थे। ये धर्म सिखाता है कि व्यक्तिगत आत्माओं का न्याय उनके कर्मों पे आधार, कर्म आधारित व्यवस्था पर था। और सबसे बड़ी बात, यहाँ खास बात है जो आपको पता होना चाहिए, ये द्वैतवाद पे विश्वास करता है। द्वैतवाद का मतलब एक ईश्वर और एक आत्मा। यहाँ पे देख लीजिए, यहीं पे देखिएगा, ये एक ईश्वरवादी है और ये सब चल रहा है, ये द्वैतवाद पे है बेस्ड। और सबसे जरूरी बात, लास्ट लाइन यहाँ देखिए, ठीक। अब पारसियों में, अब भाई चूंकि सब मिल गए, तो आपको ये भी जानकारी होनी चाहिए कि जब भारत में मुस्लिमों ने अटैक किया तो उनकी ऑफिशियल, अकबर की ऑफिशियल भाषा पारसी थी, ठीक। ये सारी चीजें साथ में चल रही हैं। यानी पारसी साम्राज्य में 3 साम्राज्य सबसे इंपॉर्टेंट थे जिन्होंने शुरुआत किया। कौन कौन सा, अचमेनिद, पार्थियन और ससानिद। इनका राजकीय धर्म कौन सा था, यही धर्म था। यानी याद रखिएगा, कौन सा, अचमेनिद का, पार्थियन का और ससानिद का जो ओरिजिनल जो राजकीय धर्म था वो क्या था, वो था पारसी धर्म। पारसी धर्म के पैगंबर थे जोरोथ्रुस्त। पारसी धर्म के ईश्वर का नाम था क्या, ये आपको पता होगा, अहूरा मजदा। मंदिरों में पूजा की जाती थी, मंदिरों में ज्वाला यानी अग्नि हमेशा जलती रहती थी, ठीक। स्वर्ग, नर्क, न्याय का दिन, ये सारे कॉन्सेप्ट उसमें भी थे, ठीक। आपको ये भी बताता चलूं कि इस्लाम धर्म, यहूदी धर्म और ईसाई धर्म, ये लोग भी एक ईश्वरवादी हैं, ठीक। लेकिन ये धर्म जो आप देख रहे हैं जोरोथ्रुस्त का, पारसी धर्म, ये इंडियन कल्चर से काफी मैच खाता है, इसीलिए इन्होंने इंडिया में आकर के शरण ली। आशा है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इस प्रश्न को आप मेंस के लिए हिसाब से जरूर तैयार करें और जनरल नॉलेज के लिए भी आपको ये जरूर जानना चाहिए कि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बेचारे कुछ नहीं कहे, सिर्फ माइग्रेट हो गए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं, टॉपर्स कोड इस भारत में और उत्तर प्रदेश का पहला ऐसा एप्लीकेशन है जो प्रीलिम्स मेंस की तैयारी 2-3 हजार रुपए में करा देता है, और वो भी एआई से आपके इवैल्यूएशन को इंस्टेंट रूप से सॉल्व करके देता है। यानी तुरंत लिखिए मेंस का आंसर और तुरंत अपना उत्तर को चेक कराइए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं सभी वीडियो, और ये भी बता दूं कि मैं पूरे यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाता हूं प्रीलिम्स और मेंस के लिए। दिस वाज अ पार्ट ऑफ दैट ओनली। Thank you so much.